Hello students, in the last video I have discussed about circle, chapter 10 circle and different terms related to circle. Okay, also we have done exercise 10.1. Okay, all the questions of exercise 10.1, that is fill up the blanks and true false. Today we will start some theorems related to circles and exercise. Okay, what is the first theorem? The first theorem of this chapter circle is equal chord of a circle subtend equal angle at the center. Equal chord of a circle subtend equal angle at the center. As I have told you, what is chord? A line which join any 2 points of the circle is known as a chord. Okay, so the theorem is equal chord of a circle subtend equal angle at the center. So let us see how to solve this theorem. Theorem number 1, equal chord of a circle subtend equal angle at the center. First draw a circle. Okay, after drawing you have to draw 2 chords. This is the center. Join these lines. Let us 2 chords AB and CD. So you have to prove that एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. क्या कह रहा है? इक्वल कॉर्ड. इट इज सेड दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल subtend equal angle at the center. This is very easy and very important theorem. So first you have to draw the right given. After drawing the figure you have to write given. What is a circle with center O in which chord AB and CD. Okay, and AB chord is equal to CD. ये गिवन हो गया. टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. तो AOB इज इक्वल टू COD आपको क्या करना है? प्रूफ करना है. ठीक है, तो क्या करोगे, कैसे प्रूफ करोगे? हाउ विल यू प्रूफ? इन ट्रायंगल AOB take this triangle and triangle COD. You can see in AOB this side AO and this side OD of this triangle, these two are equal. Why this will be equal? This will be equal because these two are radius of the circle. OA is the radius, OD is the radius. Okay, so how will you prove in triangle AOB and triangle COD. Okay, AB is equal to CD given है because chords are equal. AB equal to CD given. Okay, AO is equal to DO. AO is equal to CO लिख सकते हो, AO equal to DO लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. AO इक्वल टू DO एंड BO इज इक्वल टू CO. इसमें क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल. रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल. ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई और ये साइड ऑलरेडी इक्वल है ही. एस क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए. देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD. Okay, by which criteria? By SSS criteria. Okay, और जैसे ही ये congruent हुआ वैसे ही हम लिख देंगे therefore angle AOB is equal to angle COD. CP/CT. वेरी सिंपल. तो ये हो गया आपका फर्स्ट थ्योरम, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल
एट द सेंटर। अब देखिए थ्योरम 10.2 क्या है। थ्योरम 10.2, अब इसका मोड थोड़ा सा बदल गया है। 10.1 में क्या था, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। 10.2 में क्या है, 10.2 में है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए फिर फिगर बनाएंगे। दिस इज द सेंटर ओ, अगेन द सेम फिगर, लेकिन फिगर का मोड चेंज है। अब इसमें क्या है, गिवन में है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स द एंगल मेड बाई टू कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल। दो कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाता है वो एंगल इक्वल है, मतलब कि ये एंगल इक्वल है। आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कॉर्ड इक्वल है, ठीक है। तो फिर इसे क्या करेंगे, उसी तरह एंगल ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी लोगे, गिवन हो जाएगा अ सर्किल विद सेंटर ओ, अ सर्किल विद सेंटर ओ। उसके बाद से सर्किल विद सेंटर ओ के बाद आप क्या करोगे, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड विच सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन हो गया। गिवन के बाद टू प्रूफ क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी। जो फर्स्ट थ्योरम में प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, यही इस थ्योरम में क्या है, गिवन है। आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक वही चीज़। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल को आप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे, एक ही एंगल इक्वल दिया गया है, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल हो गई। देयरफॉर एस ए एस बाई एस ए एस क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू सी टी सी पी सी टी। ओके, ये देखिए थ्योरम 10.2 यहाँ दिया गया था, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ओके, नाउ 10.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। कि दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी रेडियस क्या होती है, सेम होती है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। थ्योरम नंबर 1 हमने क्या किया कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, और यहाँ क्या है, इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। ध्यान दीजिएगा, इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो ये होगा वैसे ही थ्योरम 10.1 की तरह, बस चेंजेज इसमें ये होंगे कि इसमें एक सर्किल की जगह दो सर्किल बन जाएगा। ठीक है, दोनों सर्किल में कॉर्ड है ये ए बी और ये हो जाएगा आपका सी डी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बोथ द ट्रायंगल्स आर, बोथ द सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ये ओ सेंटर हो गया, ये ओ डैश हो गया। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया गया है, इसमें भी गिवन और टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ में यही हो जाएगा, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी। और गिवन में क्या लिखोगे, टू सर्किल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश आर गिवन विच आर कॉन्ग्रुएंट एंड ए बी एंड सी डी आर द कॉर्ड्स ऑफ बोथ द सर्किल विच आर इक्वल। ओके, टू प्रूफ में हो जाएगा ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। तो दिस इज गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ओ डैश, और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ डैश। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्किल। ठीक है, तो ठीक उसी तरह एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 10.2 का। 10.2 में दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये थ्योरम 10.2 की तरह है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, यहाँ ए सर्किल है और यहाँ दिया है प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, मतलब दो सर्किल हैं जिन दोनों के दो कॉर्ड हैं और कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, देन द टू कॉर्ड्स आर इक्वल। दोनों कॉर्ड्स को आपको क्या करना है,
इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गिवन चेंज हो जाएगा, गिवन चेंज हो जाएगा। टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स विद सेंटर O एंड O डैश कॉर्ड AB एंड CD सबटेंड इक्वल एंगल AOB। अब यहाँ चेंज हो गया, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, और AO इज इक्वल टू CO डैश, और BO इज इक्वल टू DO डैश। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा AB इज इक्वल टू CD हम दिखा देंगे, ओके। तो ये हो गए एक्सरसाइज 10.2 के दोनों क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिए। अब आते हैं थ्योरम 10.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कि किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अगर किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट AM इज इक्वल टू BM, ओके। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। थ्योरम 10.3, ओके। तो थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। A circle with center O, this is called AB, okay. This is the perpendicular, this is O is the center, this is M, okay. So what is given? A circle with center O in which AB is the chord and OM perpendicular AB, OM perpendicular AB, ओके। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स, ओके, इन द वीडियो, बट वट एवर यू हैव टू डू आई विल सेंड द PDF, सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड इट हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। सो टू प्रूफ AM इज इक्वल टू BM। नाउ फॉर इट व्हाट यू हैव टू डू, you have to join OA and OB। OA और OB को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। now you can see two triangles are there, OMA and OMB, okay। now you have to prove these two triangle congruent। how? OA is equal to OB, why? radii of the same circle, OA is equal to OB, clear। now OM equal to OM कॉमन, OM इस ट्रायंगल में भी है, OM इस ट्रायंगल में भी है, एंड एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ओके। सो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS क्राइटेरिया यू कैन शो दैट ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB, ओके। एंड आफ्टर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंट यू कैन डायरेक्टली राइट AM इज इक्वल टू BM CP CT, therefore M is the midpoint of AB, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, इस क्वेश्चन में हमने गिवन और टू प्रूफ के बाद एक कॉन्स्ट्रक्शन किया, OA और OB को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन OA एंड OB, ओके। उसके बाद इन ट्रायंगल OMA एंड OMB we have proved congruent, and after proving congruent we have written AM is equal to BM CP CT, therefore M is the midpoint of AB। Now come to theorem number 10.4. 10.4. This is the converse of theorem 10.3. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. Same figure you can see. गिवन क्या हो जाएगा इसमें, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। अब ये नहीं कहा गया है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, इसमें दिया गया OM इज ए लाइन, ओके। OM इज ए लाइन विच इज ड्रॉन ऑन AB एंड दिस लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये लाइन क्या कर रही है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन जो उसमें आपने प्रूफ किया था 10.3 में, इसमें क्या है, गिवन है AM इज इक्वल टू BM। तो गिवन क्या हो जाएगा, सर्किल विथ सेंटर O in which OM is a line which intersect AB at M such that AM is equal to BM। यहाँ AM और BM क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है,
AMO इज इक्वल टू BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये भी 90 प्रूफ करना है, जो 10.3 में गिवन था ये इसमें प्रूफ करना है। 90 90 दोनों को आपको प्रूफ करना है। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन इसमें करोगे, ज्वाइन OA एंड OB। नाउ इन ट्रायंगल AMO एंड BMO, इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या हो गया, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM गिवन है, OM इज इक्वल टू OM कॉमन, एंड AO इज इक्वल टू BO रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। यहाँ से यहाँ तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड कॉमन, एंड AM is equal to BM. Therefore, by SSS criteria, these two triangles are congruent. After proving congruent, see here, it is also written OA is equal to OB, AM is equal to BM, OM is equal to OM. Okay, therefore, OAM is congruent to OBM. Now, if these two triangles are congruent, directly we can write, therefore, angle AMO is equal to angle BMO. Okay, but you can see this is a straight line. And these two angles make linear pair. So if these two angles are equal, then it means that these two angles make equal angle, and the sum of the equal angle will be 180 degree. Therefore AMO is equal to BMO is equal to 90 degree each. Okay, so this line OM, it makes 90 degree at AB, therefore OM is perpendicular to AB. Clear? Now one theorem has been given, theorem number 10.5. You can see there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. This is deleted for this session. This theorem is deleted for this session. इस सेशन के लिए ये थ्योरम क्या हो गया, डिलीट हो गया। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.3. In 10.3, draw different pair of circles. You have to write the theorems, theorem number 1, 2, 3 and 4. 10.5 has been deleted for this session. Now this is exercise 10.3. Draw different pairs of circle. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common chord? तो देखो क्या होता है, different pair of circle. जब आप सर्किल बनाओगे तो देखो सर्किल आप किस तरह बना सकते हो, इस तरह कंडीशन में बना सकते हो, ठीक है। सर्किल आप ऐसे भी बना सकते हो और सर्किल आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो पॉइंट कॉमन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इसमें क्या है, एक पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं तो वन पॉइंट कॉमन, और इसमें क्या है, दो पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट कॉमन हो, यही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट हो। किसी भी तरह सर्किल बना दो, दो सर्किल एक दूसरे को केवल 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। दैट्स वाई ये तीनों फिगर आपको 10.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में बनाने हैं, एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। ओके, सपोज सेकेंड नंबर, सपोज यू आर गिवन ए सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अब एक सर्किल आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए, आपको इसका सेंटर फाइंड करना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लोगे, जो 10.5 थ्योरम है। वैसे ये क्वेश्चन जो है डिलीटेड है इस ईयर के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ऑन द सर्किल, ज्वाइन AB एंड BC। अब क्या करोगे, कंपास से AB के बीच की मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, B से भी और A से भी, ठीक है। इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। यही काम BC से भी करोगे, ओके। यहाँ से इसको मिला दोगे, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। यही पॉइंट जो है सर्किल का क्या होता है, सेंटर होता है। तो क्या बताया मैंने, यू आर गिवन ए सर्किल, सर्किल का सेंटर नहीं होगा, ठीक है। किसी बेंजल वगैरह से बना लोगे आप सर्किल। उसके बाद से टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट जो एक लाइन पे ना हो। तो ABC, ठीक है, AB को ज्वाइन किया, BC को ज्वाइन किया, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के, और उसके बाद से दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके, नाउ थर्ड नंबर, इफ 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द perpendicular bisector of the common chord. Okay, this question, if 2 circle intersect at 2 points, see here,
इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, टू सर्किल, दो सर्किल हैं, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द, देयर सेंटर मतलब एक का सेंटर मान लो O है, दूसरे का सेंटर O डैश है, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि सपोज करो M है तो AMO प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मतलब AM और BM को भी इक्वल प्रूफ करना है और 90 डिग्री का एंगल भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, यहाँ से AO और AO डैश को आप ज्वाइन करोगे, दिस विल बी द कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद ये प्रूफ होगा। ओके, सो इन टुडेज क्लास यू हैव टू डू थ्योरम नंबर 10.1 equal chord of a circle subtend equal angle at the center. Theorem number 2, if the angles subtend by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal. Exercise 10.2, 2 question. Okay, thereafter theorem 10.3, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. Okay, then theorem 10.4, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. After it, you have to solve exercise 10.3. 3 questions are given. Okay, what is the sequence is given? Like that sequence you have to solve all the question. Means 2 theorems 10.1, 10.2. After it, exercise 10.2. After it again theorem 3 and theorem 4. And after it exercise 10.3. In next video I will again tell you some different type of theorems and we will discuss the exercises. Up to then, thank you, have a nice day.